हेलो स्टूडेंट्स, हम PU2 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 में दैट इज़ LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 12.1 का एग्जाम्पल 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 7 है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम हमने यहाँ लिख लिया है। द सेम प्रॉब्लम ये क्वेश्चन नंबर 50A में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सो प्रॉब्लम है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y subject to x plus 2y subject to the constraint x plus 2y less than or equal to 120, x plus y greater than or equal to 60, x minus 2y greater than or equal to 0। यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। ये लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन में है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ओ फॉर्म में है और इसका ग्राफ भी लाइन ही मिलेगा, इसलिए हमें इनको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं बिकॉज इक्वेशंस आर इन लीनियर फॉर्म। फर्स्ट टेक द फर्स्ट इनइक्वालिटी। इन तमाम इनइक्वालिटीज़ को हमें एक के बाद एक सॉल्व करना है, इक्वल बना लेना है। टेक फर्स्ट इनइक्वालिटी दैट इज x प्लस 2y x plus 2y less than or equal to 120, make it equal x plus 2y equal to 120 पहले इसे लिखना है। if we put x equal to 0, put x equal to 0, इसमें x की वैल्यू 0 डालो। 0 plus 2y equal to 120, 2y equal to 120, y equal to 120 by 2 that is 60. So if we put x equal to 0, we are getting y 60. Take the same equation, यही इक्वेशन ले लो। इक्वेशन है x plus 2y equal to 120, put y equal to 0, x plus 2 into 0 equal to 120, x equal to 2 into 0, 0, x equal to 120. If we put y equal to 0, we are getting x as 120. अब इसे ग्राफ में प्लॉट करो। when x equal to 0, y equal to 60. when x equal to 0, y equal to 60 here, and when y equal to 0, x equal to 120। यहाँ पर ये आएगा, ये पॉइंट आएगा 120। नाउ ज्वाइन these 2 points। अब ये लाइन इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। हमें सॉल्यूशन सेट इसमें मिलता है, इस साइड मिलता है या इस साइड मिलता है, ओरिजिन साइड मिलता है, हमें ये चेक करना है। ये हमारी लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 120। सो हम अगर ओरिजिन लेकर चेक करेंगे तो हमें इजी होगा, क्योंकि यहाँ ओरिजिन 0 0 होता है। 0 0 यहाँ कैलकुलेट करने में आसानी होती है। सो इस साइड के पॉइंट चेक करने के लिए हम ओरिजिन लेंगे, वेदर द पॉइंट इज लाइंग इन दिस साइड और दैट साइड। सो इन दिस साइड चेक करने के लिए हम 0 0 लेंगे पॉइंट। सो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। सो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 120, दैट इज 0 इज लेस देन और इक्वल टू 120 विच इज ट्रू। That means our solution set is in this side,
that is origin side, like this. Now take the second line. Our second line is this one, x plus y greater than or equal to 60. X plus y greater than or equal to 60. मेक इट इक्वल, इनइक्वालिटी को इक्वल बनाने के फर्स्ट हम x प्लस वाई इक्वल टू 60. इफ़ वी पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डालो तो y की वैल्यू 60 मिलेगी. पुट y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमें 60 मिलेगी. सो प्लॉट ऑन दिस ग्राफ. पुट x इक्वल टू 0, y will become 60, same point. Put y equal to 0, you will get x as 60. So again join these 2 points. अब हमें चेक करना है, तो दिस लाइन डिवाइड्स द 2 रीजन्स. अब हमारा सॉल्यूशन इस रीजन में है या इस रीजन में है, हमें चेक करना है. इसके लिए हम अगेन ओरिजिन के पॉइंट्स लेंगे. तो 0 0 इसमें डालो. 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60, विच इज़ फॉल्स. ये गलत है. 0 60 से बड़ा नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि ओरिजिन सॉल्यूशन सेट में नहीं है. दैट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम दिस लाइन, दैट इज this side. Now take the third one, that is third one is x minus 2y is greater than or equal to 0. That means x minus 2y equal to 0, x equal to 2 times y, or y equal to x divided by 2. So if we take x as 0, when x equal to 0, y will also become 0. 0 divided by any number 0, y will become also 0. Take another value of x as 10. If we take x equal to 10, then y will become 2 times y equal to half of this one. X means it will double 2 times y, that is 20, y equal to 20. If we take x equal to 20, then y will become 40. So if we take x equal to 20, y will become 20 by 10, 20 by 2, that is 5. If we take x equal to 20, then y will become 40, x equal to 40 this time, then y will become 20, and take x equal to 60, y will become 30. So plot this on graph. When x equal to 0, y equal to 0. When x equal to 40, y will become 20 here. When x equal to 60, y will become 30. Here. Now draw the line. Now you can again check this one, whether our solution is lying this side or that side. For checking that one, take a point
suppose you take a point, this point 20 and 5 you take here, x 20 and y 5 you take, check. So x is 20 minus 2 into 5 greater than or equal to 0, that is 20 minus 10 is greater than or equal to 0. 10 is greater than or equal to 0, which is true. That means this point is lying in the solution region. So this will be our solution set here. So this will be the common region. This will be the common region. Take the corner points. Here you take A 60, 0, B of 40, 20. Here take point C 60, 30, and D of, this is also common, D of 120, 0. Next, we have to take the corner points here. Take corner points, the value of z, here z equal to 5x plus 10y. Here take corner points. First corner point take A of 60, 0, B of 40, 20, C of 60, 30, D of 120, 0. Now substitute the value of x and y in z. Z equal to, put x value as 60 and y as 0. Z equal to 5 into 60 plus 10 into 0, that is 300. Again put z equal to 5 into 40 plus 10 into 20, that is 400. Next z equal to 5 into, put x value as 60 plus 10 into 30, y value as 30, you will get 600. Next z equal to 5 into 120 plus 10 into 0, that is 600. So these are the two maximum values and this is minimum value. Lastly, we have to write the maximum and minimum value at points, given points. So here the maximum value, 2 marks for these two lines, maximum and minimum value. The maximum value of z is 600 at, it is 2 points, that is 60, 30 and 120, 0. And next the minimum value, the minimum value of z is 300 at 60, 0. This is your answer. So we have solved this example. It is very important example. So many times it is asked in exam. You have to take the common region, this one. So please like and subscribe my channel. Thank you.